तूफान असना कराची से दूर होने लगा, फासला 200 किलोमीटर हो गया, जिसके पेश नजर महकमे मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के हवाले से छठा अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि सिंध के साहिल से शुमाल मशरक़ी बहरा अरब पर आने वाले समुद्री तूफान असना गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान मगरिब की तरफ बढ़ा है, जिसके बाद इसका कराची से फासला तकरीबन 120 किलोमीटर जबकि ठट्ठा से 180 किलोमीटर रह गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के साहिली मकाम और वाड़ा से तूफान का फासला 210 किलोमीटर जबकि गवादर से 370 किलोमीटर है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में तूफान के ज़रिए असर वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है, जबकि बद्दीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाओं का इम्कान है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में होने वाले हंगामी इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि घरों के बाद सनती सारफीन के लिए रिलीफ भी तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रोक दे और गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रोक डाले। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि PTI की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क महंगाई में धकेल दिया। कबल से मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के बड़ों की बैठक हुई, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से तफसीलात जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब में 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने बारे तफसीलात जारी कर दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के 8,40,000 सार्फिन को रिलीफ मिला। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के 6,53,843 सार्फिन को रिलीफ दिया गया, जबकि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के 5,06,139 सार्फिन को रिलीफ मिला है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के 7,31,305 सार्फिन को रिलीफ दिया गया, जबकि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के 7,85,550 सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। दस साल में सिर्फ 24 IPPs को बिजली पैदा न करने पर 1200 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई, मगर इन IPPs की जानिब से बिजली की पैदावार सिफर रही। 2015 से लेकर 2024 तक पावर प्लांट्स को बिजली न पैदा करने पर 1200 अरब रुपए की रकम अदा की गई। ये 24 पावर प्लांट्स गैस, RLNG और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं। इन बिजली घरों में 11 बिजली घर गैस और RLNG पर चल रहे हैं, जो कि अब भी फाल हैं। ये प्लांट्स 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए। इन 11 बिजली घरों को 448 अरब रुपए से जायद की अदायगियां की गई, जबकि बाकी 13 पावर प्लांट्स जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते हैं, इनको 758 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई। फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने वाले 2 बिजली घरों को पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म हो चुका और बाकी अब भी फाल हैं। पंजाब काबीना ने तलबा के लिए बाइक्स में मजीद रियायत की मंजूरी दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की सदा पर चार्जेस पर सब्सिडी दी गई। तलबा को दी जाने वाली हर किस्म की बाइक के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सब्सिडी सूबाई हुकूमत देगी। फी बाइक 1500 रुपए बैंक प्रोसेसिंग फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बैंक प्रोसेसिंग अदा करने वाले तलबा को पैसे वापस इनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। बाइक के रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट और कार्ड के अखराजात भी हुकूमत अदा करेगी। तलबा को बाइक के साथ इंश्योरेंस और अपलिफ्ट रकम अदा करना होगी। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद बाइक से मुतालिक नए तफवीज़ नाफिज़ अमल कर दिया गया। वफाकी दौलतहुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए।
मौजूद शेड्यूल के मुताबिक आज भी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में सरफराज भुगती की हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर बलूचिस्तान से यूथ के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम मुनक्किद किए। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा करते हैं। पाक आर्मी के अफसरान और जवानों को वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जिससे बलूचिस्तान में अलर्जी की तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं मकानात को नुकसान पहुंचा तो कहीं बरसाती नदी नालों को ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कला सैफुल्ला, हरनाई, दक्की, ज़ियारत, संजावी, लोरालाई, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कोज़िक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान और ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे कला सैफुल्ला के इलाके तरलरी और मूसाजई में बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब शदीद बारिशों के बाद दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दक्की, कला सैफुल्ला, लोरालाई में 6 अफराद रीलों में बह गए जिनकी तलाश जारी। शदीद बारिशों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां भी बह गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माजी में इत्तेहादी रहने वाले मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिस दौरान उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को एक मरतबा फिर साथ चलने की पेशकश की। मौलाना फजल रहमान से एक हफ्ते में मुल्क के 2 अहम रहनुमा की मुलाकात थी। सदर मुमलिकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने फजल रहमान के घर पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मौलाना से ताउन की अपील कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना साहिब, हम चाहते हैं कि आप दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदला था। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिहाइश खाने पर खुद इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार सादिक ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वादी 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितरतुल खवारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार सादिक ने कहा कि खारिज मुल्क को इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। मजीद बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के दर्दी जवानों और अफसरान पर फख्र है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह से अलर्ट हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुर्तजा वहाब रात को जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। 2022 की बारिशों में शहर के निकासी सिस्टम ने बेहतर परफॉर्म किया। अब 2024 की बारिशें भी वक्फे से जारी हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की। मुराद अली शाह बोले कि बल्दियाती इदारों की मेहनत के बायस शहर बेहतर सूरत हाल में है। अब भी तैयारी है और मुकम्मल अलर्ट है। गुज़श्ता एक हफ्ते से साउथ ईस्टर्न अजला में एवरेज से ज्यादा बारिश हुई। काफी अजला और शहरों के नशाबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर सिंध ने कहा कि अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। मेट्रो मोहम्मद खान गया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की।
सिंध में नए अहदेदारों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में नए अहदेदारों को मुकर्रर कर दिया। लाड़काना में सदर खुर्शीद जनैजो और जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद तकारी मुकर्रर। कंबर शहदाद कोट में सदर कमरुद्दीन कोपांग और जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद इस्लाम मुकर्रर। जिला शिकारपुर में बाबू बियू सदर और जुल्फिकार कुमारी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। पीपल्स पार्टी के जारी करदा अलामे के मुताबिक कश्मीर में गुल मोहम्मद जकरानी सदर, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद कोसो, जैकबाबाद में लियाकत लाशारी सदर और रिजवान उर्दू जनरल सेक्रेटरी, सक्खर में जावेद शाह सदर, वीरम खान महर जनरल सेक्रेटरी, खैरपुर में नवाब हसन सदर, एजाज अहमद खड़ो जनरल सेक्रेटरी। वहीं शहीद बेनजीराबाद में सलीम जरदारी सदर और अली हैदर शाह को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। विभागीय वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने कहा कि तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। अता तारा का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। मौलाना के साथ एक फिक्री इत्तेहाद है। मौलाना के घर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपोजिशन बेंचों में बैठे तो मतलब ये नहीं कि ताल्लुक खत्म हो गया। मौलाना से 2/3 मेजोरिटी के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई, न नंबर्स गेम के हवाले से कोई डिस्कशन हुई। कौमी असेंबली में अदलिया के हवाले से तरमीम की खबरों पर अता तारा ने कहा कि हम तमाम जजेस का एहतराम करते हैं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज़ाद अदलिया हमारे बारे हमारा दो टोक मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौलाना हमारे साथ रहेंगे। मौलाना के साथ पहले भी धोखा हो चुका। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मौलाना के साथ मीटिंग में सेनेट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। हमने तरमीम को कौमी असेंबली में चैलेंज किया, हमारी पिटीशन को नहीं सुना गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि अदलिया आज़ाद हो। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने आइन में तरमीम करके जजेस को ट्रांसफर करने का सोच रही थी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बाकू में चेयरमैन मरकजी इलेक्शन कमीशन आज़रबाईजान से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पार्लिमानी इंतखाबात का मुशाहिदा करने के लिए मुज़ाहिर पनाहूफ की दावत पर आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान का दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई सालमियत के मामले पर आज़रबाईजान की हिमायत की। बतौर इंतखाबी मुबस्सिर उन्होंने आज़रबाईजान की इंतखाबी तैयारियों की तारीफ की।